हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने संतुलित रासायनिक अभिक्रिया पूरे तरीके से समझ लिया था। आई होप सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, उनको सॉल्व करके देख लिया था। कुछ मैंने होमवर्क्स भी दिए थे। ठीक है, तो वो भी हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं वापस से उसको लेकर समझा दूंगा। अब हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के और बचे हुए हैं। ठीक है, दो टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो इतने ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ अगर डेफिनेशंस आती है तो इनकी डेफिनेशंस जरूरी पूछी जा सकती है। ठीक है, जो टॉपिक है वो है कोरोजन। हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो संक्षारण। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और डेली लाइफ में भी हम इसको रिलेट करेंगे कैसे क्या होता है। देखो, सबसे पहले कोरोजन होता क्या है। तो अगर हम जो डेली लाइफ की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कोरोजन को, संक्षारण को, तो जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या होता है? कोरोजन होता है। ठीक है, संक्षारण कहा जाता है इसे। अब ये जंग लगता कैसे? तो बहुत सिंपल सा है। देखो, मान लो कि ये मेटल है। ठीक है, मेटल में मतलब जो भी मेटल है ये, इसको हमने सराउंडिंग किसी भी एटमॉस्फेयर में क्या किया है? रखा है। ठीक है, मैं यहीं पे इसको रख देता हूं। अब हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक होता है एयर और दूसरा मॉइस्चर। तो मैं ये मेटल ले लिया, मैंने मेटल की एक रॉड ले ली और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर प्लस वाटर। और वाटर को ही मैं किस फॉर्म में प्रेजेंट रखता हूं? एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है? तो बोल देता हूं मैं मॉइस्चर, मतलब नमी। नमी के रूप में वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एयर और वाटर जो होते हैं वो कोरोजन में क्या करते हैं? ये मेटल है हमारा, मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबने पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर कहीं पढ़ी है तो थर्ड चैप्टर में हम वापस से पढ़ने वाले हैं मेटल की प्रॉपर्टीज। अभी केवल इतना समझ लो, मेटल बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीडाइज बनाता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। एयर और वाटर जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन से क्या होता है? मेटल अपनी सरफेस पे, अपनी अपर मोस्ट सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इस लेयर का क्या कर लेता है? वो फॉर्मेशन कर लेता है। इस जो ये जो लेयर है जिसका उसने फॉर्मेशन किया है, जो लेयर अपने ऊपर बना ली है, उस लेयर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर, इसको हम डार्क लाल कलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा कत्थई कलर में रेडिश ब्राउन कलर, जंग का कलर सबने देखा होगा। ठीक है, उस कलर की एक लेयर क्या कर लेता है? ये अपनी सरफेस पे बना लेता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जंग लगना या फिर संक्षारण। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास प्रेजेंट हवा और नमी इनके साथ रिएक्शन करके, इनके साथ अभिक्रिया कर अपनी ही सतह पर एक ऐसी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है जिस लेयर का कलर क्या होता है? लाल कलर होता है। ठीक है, कत्थई लाल कलर होता है। उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? संक्षारण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पे। अभी इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें तो a process in which metal reacts with air and water या फिर air and moisture to make a surface on its layer, या फिर हम बोल सकते हैं to make a layer on its uppermost surface of reddish brown color is known as corrosion। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अपनी सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे? एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करने पर। ठीक है, अब ये लेयर होती किस चीज की? तो ध्यान से देखना, जो रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, जंग का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो ये होता है। इसको सब नोट कर लेना। ठीक है, Fe2O3.XH2। अब मैं देखता हूं कि इस केमिकल फार्मूला में ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं Fe2। तो Fe2 क्या है? आयरन है। अब मेटल कौन सा लिया हमने? आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की जब हम बात करते हैं और लोहे में जंग लगने की, तो ये उसका फार्मूला है जंग का। Fe2O, Fe2 क्या है? यहाँ पे आयरन है, मतलब कोई भी मेटल होगा वो है। O3 क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। XH2O मतलब X का मतलब क्या है? X कोई सा भी एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है X की, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। आया समझ में? यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें
बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो मेनली ऑक्सीजन की लेयर होती है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब मेटल ऑक्सीडाइज होता है कैसे? एक रिएक्शन, हम पहले इससे रिएक्शंस वगैरह बहुत सारे देख चुके हैं, तो रिएक्शन अब मेरे लिए बनाना बहुत आसान होता है। कैसे? देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेटल लेता हूँ, मान लो मेटल मैंने लिया है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg2 मैंने मेटल लिया है, या फिर सिर्फ Mg लो, प्लस ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, मेटल लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, क्या बनाएगा ये MgO। ये सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और ऑक्साइड बना लिया, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और अपना ऑक्साइड बना लिया। इसी तरीके से मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपना ही क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ने की, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर यहाँ पे कोई अदर मेटल होता तो वो रिएक्शन, वो अगर रिएक्शन करता तो अपना जिंक अगर होता तो यहाँ पे क्या होता, जिंक ऑक्साइड बन जाता, ठीक है। अब कोरोजन है वो समझ में आ गया होगा, कोरोजन क्या होता है। देखो अगर कहीं पे किसी धातु पे संक्षारण हो जाता है तो उसे 100% निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। अगर किसी लोहे पे जंग लग गया है तो मैं उस जंग को 100% नहीं निकाल सकता। मैं रेजरबार वगैरह इन सब चीजों का उपयोग करके उसको घिस के काफी हद तक उससे जंग हटा सकता हूं, लेकिन 100% उसको हटा नहीं सकता। एक बार अगर किसी मेटल पर जंग लग गई तो वो धीरे-धीरे मेटल की सरफेस के साथ रिएक्शन करती जाएगी और उस पूरी सरफेस को ऑक्सीडाइज करती जाएगी। धीरे-धीरे पूरे लोहे को, पूरे मेटल को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। आया समझ में? देखिए संक्षारण की प्रोसेस मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब संक्षारण की जो प्रोसेस होती है वो कुछ फैक्टर्स पे लाई जाती है, ठीक है, कैसे मैं बताता हूं। अगर मेटल जो है, मेटल, अच्छा पहले तो मैं ये बताता हूं हम कोरोजन से या फिर संक्षारण से धातु को बचा कैसे सकते हैं। बचा कैसे सकते हैं, उसका पहला नियम तो ये कि मैं क्या करूं, देखो जितने भी यहाँ पे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो सारे क्या होंगे कि मैं मेटल को, धातु को सिर्फ और सिर्फ किससे बचाऊंगा, एयर और वाटर से बचाऊंगा। आया समझ में? ठीक है, एयर और वाटर से अगर मैंने धातु को बचा लिया तो संक्षारण से अपने आप ही धातु बच जाएगी। पहला पॉइंट जो है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, पेंट कर देंगे, पेंटिंग मेटल, ठीक है, हम धातु को क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, उसकी पुताई कर देंगे। क्या होगा उससे, मैंने मेटल को क्या कर दिया, पेंट। तुमने देखा होगा बहुत सारी जो बेंचेस होती हैं, ठीक है, या फिर जितने भी हमारे आसपास मेटल होते हैं उन सब पे किसी ना किसी कलर का पेंट किया जाता है। पेंट किस लिए किया जाता है कि जब भी मान लो ये मेटल है और इसमें मैंने पेंट कर दिया, देखिए, ठीक है, इसमें मैंने ब्लैक कलर का पेंट कर दिया। अब जब भी एयर और मॉइस्चर आएंगे तो वो पेंट वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ना कि मेटल के साथ, ठीक है, पेंट वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा। पेंट वाली लेयर क्या है, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कभी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी ही नहीं, ठीक है, वो रिएक्टिव होती नहीं है। अगर रिएक्टिव नहीं है तो ये यहां से आएगी, एयर और मॉइस्चर का इस पे कोई भी प्रभाव, कोई भी रिएक्शन इस पे नहीं होगी, ठीक है, और हमारा मेटल जो है वो सुरक्षित यहां पे रह जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी। सेकंड अगर हम बात करते हैं, हमने पेंटिंग कर ली, कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ एक ऐसी जगहें होती है जहां पे पेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, ठीक है, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ऑयलिंग ग्रीजिंग से क्या होता है, तो अगर मैं मान लो इस मेटल पे पेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करता हूं, इसके आसपास ऑयलिंग कर देता हूं और ग्रीजिंग कर देता हूं, ठीक है। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग ये दोनों मैं अगर यहां पे कर देता हूं या फिर सिर्फ ऑयलिंग कर देता हूं, इसकी वजह से क्या होगा, ऑयल की लेयर इसके चारों तरफ जम जाएगी। जब भी एयर और मॉइस्चर आएंगे तो ऑयल की लेयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ना कि मेटल के साथ कांटेक्ट में आएंगे। ऑयल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं और हमारा मेटल वहां पे सुरक्षित रह जाएगा। ये हम कहां करते हैं, तो सबने देखा होगा जो साइकिल की चेन होती है, ठीक है, साइकिल की चेन हो गई और मशीनरीज पार्ट हो गए, बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्क्रूज होते हैं, नट्स होते हैं, जिन पे पेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम क्या करते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन पे ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने से वहां पे उन पे जंग नहीं लगती। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या करूं, अगर ऐसा कोई है, मान लो कि मैंने पेंटिंग करके जो बचाया था, थर्ड प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, मान लो ये मेटल है और किसका, कौन सा मेटल है, ये Fe, मतलब Fe आयरन धातु है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, एक ऐसे मेटल की लेयर बना देता हूं जो कि रिएक्टिव नहीं है। देखो आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन रिएक्शन
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लोहे की बात करता हूँ तो लोहा रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेता है। अब मैं इसके ऊपर अगर जिंक की लेयर बना दूंगा जो कि इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जिंक इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, अगर मैं इसकी लेयर बना दूंगा तो एयर और मॉइस्चर आएंगे, आने के बाद वो किससे कांटेक्ट में आएंगे, जिंक से। जिंक जल्दी रिएक्शन करता ही नहीं है। अगर जिंक इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि इसको धीरे धीरे, मतलब इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं होने देगा, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी भी, अगर कोरोजन भी होगा तो काफी हद तक धीरे होगा और किसका होगा, जिंक का होगा, और हमारा आयरन जो है वो यहाँ पे फुली प्रोटेक्ट रह जाएगा। आया समझ में। इसके बाद कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या हैं और उनको कम कैसे किया जा सकता है? आप मेटल को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो एयर और वाटर से, इनसे दूर रखो, ठीक है। सेकंड, पहला तो ये एयर और वाटर से दूर रखेंगे तो उससे होगा क्या कि जितना कम एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएंगे उतना जल्दी वो रस्टिंग उनका नहीं होगा, ठीक है, उतना लेट रस्ट होगा वो, ठीक है। एयर और वाटर के अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो रस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड हम किस पे जाते हैं, एयर और वाटर से हो गया ये। अब इसके बाद क्या जाते हैं हम इंप्योरिटीज ऑफ मेटल। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो मैं अभी तो इसको यहीं पे खत्म करता हूं। मैं प्रिवेंशन बता के आपको यहाँ पे छोड़ देता हूं। इसके बाद कल मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका कोरोजन पे इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड चीज फिर हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी, ठीक है, विकृतगंधिता जिसे हम बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स कल हम ये वाला चैप्टर एंड कर देंगे। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे। अभी लास्ट में बस इतना याद रखना कि जो मेटल होता है उसमें कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि जब भी मेटल एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अपनी सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। वो लेयर का कलर होगा रेडिश ब्राउन और इसी प्रोसेस को हम क्या होते हैं, कोरोजन। अगर हमें कोरोजन से मेटल को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं मेटल को पेंट कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं उसकी पुताई कर देता हूं उससे क्या होगा कि एयर और मॉइस्चर जो भी आसपास वायु और नमी है वो धातु के साथ जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो वो पेंट वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ना कि धातु के साथ। आया समझ में। ऊपर हमने जब पेंट किया हुआ तो वो पेंट वाली रिएक्शन, पेंट वाली जो लेयर है वो कभी रिएक्शन करेगी ही नहीं। अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो हमारी धातु वहां पे सुरक्षित रह जाएगी। सेकंड मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे पेंट करवाना पॉसिबल नहीं है। मैं साइकिल की चेन में पेंट नहीं कर सकता हूं, ठीक है, वो फंक्शन ही नहीं करेगी, वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए उन जगहों में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग एंड ग्लेजिंग। मैं उनको ऑयलिंग कर देता हूं वहां पे या फिर ग्लेजिंग कर देता हूं, जिसकी वजह से वो अपनी क्या कर लेगी, अपनी लेयर, अपनी सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगी ऑयल का। तो इस वाले में ना थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी है। वो धूल को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ऑयल क्या करता है, धूल को खींचता है, तो वो धूल को तो अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन कभी भी एयर और वाटर को मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करने देगी। थर्ड हम आते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम मेटल पे ऐसे, मतलब मेटल पे किसी दूसरे मेटल की ऐसी लेयर जमाते हैं जो कि मेटल इतना ज्यादा रिएक्टिव ना हो। आयरन की अगर मैं बात करता हूं लोहे की, तो लोहा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। जिंक कम रिएक्टिव है, इसलिए मैं लोहे पे किसकी लेयर बना दूंगा, किसकी सरफेस बना दूंगा, जिंक की। जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी एयर और मॉइस्चर, वायु और नमी जब आएंगे तो वो जिंक के कांटेक्ट में आएंगे और जिंक जल्दी रिएक्शन नहीं करता। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रिवेंशन इसके खत्म होते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, ठीक है। संक्षारण को कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है।